Welcome everyone. So today we are going to do a quick revision of परमार सर 3.0 लेक्चर 2 जो कि जियोग्राफी का था ऑफ कोर्स। इसमें हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, साथ ही साथ अर्थ के रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बारे में भी देखेंगे थोड़ा बहुत। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि अपना जो अर्थ है ये मतलब कितने साल का हो गया है, मतलब कितना पुराना है। तो ऐसा तो ये 4.7 बिलियन ईयर्स पुराना है, लेकिन जो एसएससी है एसएससी 4.5 मानता है इसको। तो हमको जो एसएससी के अनुसार चलना पड़ेगा, सो हम भी 4.5 याद रखेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि 4.5 बिलियन ईयर पुराना है अर्थ। और ये हमको इसकी एज कैसे पता चली, तो ये है अपना रेडियो एक्टिव डेटिंग से हमको इसका पता चला कि मतलब कितना पुराना है। और इसमें जो यूज होता है वो कार्बन 14 आइसोटॉप्स यूज होता है। आइसोटॉप्स तो ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि क्या होता है आइसोटॉप्स वगैरह। फिर हम आगे चले तो हमको पता है कि अपना जो अर्थ है वो काफ़ी मतलब सुंदर है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन ये जो है ये अपने अर्थ का एक्चुअल शेप नहीं है। अपना जो अर्थ है वो एक्चुअली ऐसा दिखता है, कहीं पे उठा हुआ है, कहीं पे दबा हुआ है। तो ये इवन नहीं है पूरा शेप। इसको एवरेज लेके ऐसा हम मान लेते हैं इसको, लेकिन एक्चुअल साइज़ इसकी ये है। ठीक है, हम इसको कुछ इस तरह से हर जगह से एवरेज लेके, जैसे मैथ में देखते ही है, जैसे यहाँ से उठा हुआ यहाँ से नीचे है, तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे और ये यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ऐसे बना के ऐसे पूरा स्पेरिकल शेप बना देते हैं और उसी को हम अपना अर्थ अज्यूम कर लेते हैं। इसी के साथ हमको पता है कि अपना जो अर्थ है वो प्रॉपर स्फेरिकल शेप में नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर से चपटा है। तो फिर ये सवाल भी आएगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि मतलब ये ऊपर से चपटा है अपना अर्थ। उसका जवाब भी आपको तो इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसका बड़ा सिंपल रीज़न है, क्योंकि जब अपने को पता है कि जो अर्थ है वो रोटेशन करता है, और जब वो रोटेशन करता है तो ये ऐसे ऐसे घूमता है। और हमने पढ़ा ही है कि मतलब जो अर्थ के जो कॉर्नर है इक्वेटोरियल पे, यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा है सेंटर से, तो यहाँ की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा होगी। उसके कारण क्या होगा कि अर्थ ऐसे धीरे 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 एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि जो मटका वगैरह बनाते हैं वो गोल गोल घुमाते तो ऐसे ही मटका से फैलने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। पहले ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा फैल जाता है। तो उसे ऐसे, और उसका कारण भी ये है कि जब ये रोटेशन घूमता है अर्थ तो एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर की साइड जो लगता है वो सेंट्रीपिटल होता है, और इसी को बैलेंस करने के लिए आउटसाइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और यही मतलब मेन कारण है कि इसके चपटे होने का, कि ये चपटा क्यों है उसके कारण। जैसे कि आपने देखा ही होगा झूला, आप झूले में तो ऑफ कोर्स बैठे ही होंगे। जो बच्चों वाला रहता है, इधर रहता है, इधर रहता है, ये इस टाइप में कुछ रहता है झूला, ऐसे 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 यहाँ पे बैठने का होता है, और फिर इसको गोल जोर से घुमाया जाता है। तब आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो फोर्स लग रहा है वो आपको इस तरफ खींचता है, बाहर की साइड मतलब फेंकता है वो झूला, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही लगता है। तो आई थिंक कि ये बात अभी क्लियर होगी आप में। ठीक है, और इसी फिनोमिना को मतलब बल्जिंग ऑफ अर्थ कहते हैं, कि मतलब ये चपटा हो जाता है उसके कारण। इसीलिए इक्वेटर पे ज़्यादा डिस्टेंस होता है और पोल पे कम। ऐसे आप देख सकते हैं कि मतलब इसी की वजह से ये अपना जो रेडियस है वो इक्वेटोरियल पे जो रेडियस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपेयर टू पोल के रेडियस से। तो बस इन्हीं का एवरेज लेके हम एक रेडियस मतलब फिक्स कर लेते हैं। जैसे जैसे आप इक्वेटोरियल से पोल की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, ऐसे ऐसे आपकी रेडियस डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ सबसे ज़्यादा है, फिर थोड़ी कम हो गई, थोड़ी कम हो गई, यहाँ पे एकदम जीरो हो जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि रिवीजन करना है हमको इसलिए। तो अब बात करेंगे कि अर्थ की एक्सिस का, कि मतलब ये कितना टेढ़ा है अर्थ का। तो जैसे कि हमको पता है
शायद नहीं भी पता होगा कुछ लोगों को, कि जो अपना अर्थ है वो टोटल 23.5 डिग्री टिल्टेड है। आप देख सकते हो कि अर्थ को एक्चुअली ये सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा से घुमा हुआ है इस साइड में। तो ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है एक्सिस से। अगर पूछ ले कि प्लेन से कितना है, तो ये 66.5 डिग्री टिल्टेड हो जाएगा प्लेन से। लेकिन मेजरली एक्सिस से ही पूछेगा कितना है, तो आपको याद रखना है 23.5 डिग्री टिल्टेड है। और जैसे ही हमने वो भी देखा था कि यूरेनस का तो 90 डिग्री से टिल्टेड है। इसका से अर्थ का अपना 23 ऐसे है, तो इसका पूरा मतलब ऐसे है, ऐसे ऐसे रोटेशन करता है। अर्थ अपना ये ऐसे ऐसे रोटेशन करेगा, ऊपर से नीचे वाला ऐसे। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अभी। फिर अपने बात करेंगे कि लैटिट्यूड। तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि लैटिट्यूड कौन सा है और लॉन्गिट्यूड कौन सा है। तो ये चीज़ आपको नाम में ही याद कर सकते हैं आप। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि लेटी मतलब सोया हुआ। तो सोएगा कैसे? हॉरिजॉन्टली सोएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसीलिए लैटिट्यूड बोले तो सोई हुई रेखा है। लैटिट्यूड बोलेगा तो ये सोई हुई रेखा रहेगा, इसको बोलेंगे हम लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड होती है, ये एक इमेजनरी लाइंस होती है। दिस आर द हॉरिजॉन्टल इमेजनरी लाइंस विच ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, मतलब ऐसे 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 रहती है ये हमेशा। और जो लॉन्गिट्यूड होती है वो ऐसे रहती है, वो आगे पढ़ेंगे हम। लॉन्गिट्यूड अभी याद रखिए कि ऐसे ऐसे रहती है, हॉरिजॉन्टल होती है और इमेजनरी होती है। ठीक है, और जो ये लैटिट्यूड है, इसमें जो दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो 111 किलोमीटर रहता है, दो लैटिट्यूड। जैसे कि इसमें गिवन है कि 0, 30, 60, 90। तो ऐसे जो 0 से लेके 1 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस है, ये 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, तो आप देखोगे कि मतलब ये डिग्री सब लिखा है, ये क्या है। तो हमको ये तो पता ही कि जो अपना इक्वेटर है, ये अर्थ को 2 भाग में डिवाइड कर लेता है। आगे वाली स्लाइड पे समझते हो। जो ये इक्वेटर है, ये अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। और जब ये डिग्री जो है, एक्चुअली जब हम अर्थ को कट करेंगे सेंटर से, तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, सर्कल आ गया, और सर्कल में 360 डिग्री होती है टोटल। ठीक है, तो ये अपना तुम देख सकते हो कि ये जो है 0 वाला, ये इक्वेटर है। और जो 30 डिग्री है, ये मतलब एंगल है, इक्वेटर से एंगल है। तो ये इसको सर्कुलर करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये अपना इक्वेटर टॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा अपना, फिर ऐसे नीचे की साइड पे हो जाएगा। तो ये इसी तरह से बस एंगल है इक्वेटोरियल से, मतलब इक्वेटर से मतलब एंगल है इसका। ओके, इसमें भी जैसे आप देख रहे हो कि जो अपना इक्वेटर है, ये अर्थ को 2 भागों में मतलब डिवाइड कर रहा है। इसलिए हम इसको 30 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर लिखते हैं, और इसमें साउथर्न हेमिस्फीयर लिखते हैं, नॉर्थ एंड साउथ लिखते हैं। ऊपर की साइड नॉर्थ और नीचे की साइड साउथ। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अभी आगे चलेंगे तो फिर अपना आ जाएगा लैटिट्यूड, तो हो ही गया पूरा। देखो इसमें भी वही सब है। हाँ, एक बात और रह गई कि जो लैटिट्यूड है टोटल, ये टोटल कितनी है, तो इसकी काउंटिंग देखेंगे अपने अगर। तो जैसे अगर नॉर्थ में देखेंगे तो 0 से चालू होगा, तो 1 से चालू होगा, 1 2 3 4 ऐसा करके 90 तक रहेगा। तो ऊपर की साइड 90 रहेगा, और नीचे की साइड भी देखेंगे, मतलब 90 नॉर्थ में हो गई और 90 अपना ये साउथ में हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा, तो टोटल हो गया 180। तो अभी 180 इसकी लैटिट्यूड है, लेकिन ऐसे नहीं है। हमने ऊपर काउंट किया, नीचे काउंट किया, लेकिन जो अपना मेन इंसान है उसको तो काउंट ही नहीं किया, ये इक्वेटर को। तो एक इसमें प्लस हो जाएगा इक्वेटर का, 0 डिग्री वाला। तो अगर कोई पूछे कि टोटल कितने लैटिट्यूड से, तो आप एकदम उसको प्राउडली बोल सकते हो कि 181 है। ओके, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा कि 181 है टोटल लैटिट्यूड्स। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये अपना देख ही लिया ये सब। ठीक है, हाँ, अब ये भी देखेंगे कि ये लैटिट्यूड तो मतलब सारे ही है, लेकिन जो इसमें जो सबसे मेन जो लैटिट्यूड्स है वो ये है सारे।
सबसे पहले तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये क्यों है? क्योंकि ये इक्वेटर है, मतलब 2 भाग में ये परफेक्टली डिवाइड करता है उसको, इसलिए है। फिर अपना आ जाता है ये 23, और ये 23 नॉर्थ, 23 साउथ, पॉइंट हाफ भी है, मतलब 23.5 एंड 23.5 साउथ दोनों, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि जो सन की जो डायरेक्ट रोशनी जो पड़ती है, डायरेक्ट रे, वो इस एरिया के बीच में पड़ती है, ठीक है। इसके बाहर मतलब डायरेक्ट लाइन नहीं पड़ती है, जो सन की रे पड़ती है वो डायरेक्ट बस इसी के बीच में पड़ती है, इसलिए इसको यहाँ से डिवाइड हुआ है। और साथ ही में अगर ऊपर वाला देखेंगे अपने कि जो ये 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ जो है, इसके बियॉन्ड ये इस एरिया में सन की लाइट ही नहीं पड़ती है, ज़्यादातर बहुत कम पड़ती है। तो ये एकदम पूरा जमा हुआ बर्फीला इलाका है, इसलिए ये है, ठीक है। और जो ये जो बीच का जो एरिया है, इधर लाइट गिरती तो है, लेकिन मतलब ऐसे टिल्टेड गिरती है, मतलब स्लाइटली ऐसा है, बहुत कम आती है इधर। ओके, बस इतना ही था। और इसमें ये देख लेंगे कि 23.5 नॉर्थ वाले को टॉपिक ऑफ कैंसर कह देंगे हम, और जो साउथ वाला है उसको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अटलांटिक सर्कल, और ऊपर आर्टिक सर्कल, और बीच का अपना इक्वेटर है। ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, पूछे कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है अपना जो लैटिट्यूड है, तो सबसे लार्जेस्ट अपना इक्वेटर, ये अपना इक्वेटर पे होगा। क्यों होगा इक्वेटर पे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि, एक मिनट थोड़ा जगह देख लेते हैं इधर, जैसा कि देख लीजिएगा, ये अपना अर्थ हो गया, ठीक है। अगर बीच में से काटो इसको तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा। और एक ये सर्कल है, ये 1D में ये लाइन दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा सर्कल है। तो जो सबसे बड़ा सर्कल होगा वो इक्वेटोरियल का होगा, फिर इधर छोटा हो जाएगा, इधर छोटा हो जाएगा, और इधर एकदम छोटा हो जाएगा अपने पोल पे, साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। ओके, इतना था। अब आगे बढ़ते हैं इससे भी, मतलब इसमें वही चीज़ है, इसको जो ये वाला जो जोन है जहाँ पे मतलब डायरेक्ट मतलब रोशनी गिरती है सन की, उसको टॉरिड जोन भी कहते हैं, और नॉर्थ वाले को नॉर्थ टेम्परेट और साउथ वाले को साउथ टेम्परेट। ये जो है ये बीच वाला इलाका, ये वाला, ये इतना इतना इलाका 23.5 से 66.5 के बीच वाला इलाका को साउथ टेम्परेट, और नॉर्थ में होगा तो नॉर्थ टेम्परेट कहेंगे, ठीक है। और ये फ्रिजिड जोन है, ऊपर नीचे वाला। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अपना आ जाएगा लैटिट्यूड में, ये देख ही लिया हमने ये सब कुछ कि ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन टॉपिक ऑफ ये क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड का भी मतलब बहुत बड़ा योगदान है, मतलब अपने सीजन्स को वगैरह समझने में, टेम्परेचर वगैरह की क्यों ज़्यादा होता है, क्यों कम होता है वगैरह, वो हम इसी लेक्चर में आगे देखेंगे अभी कुछ ही टाइम में। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अपना आ गया लॉन्गिट्यूड, जैसे कि नाम में लिखा है लॉन्ग लॉन्ग। आपने मूवी देखी होगी मुन्ना MBBS, और सर्किट पूछता है ना, हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग बॉडी, 5.5 फुट वाला वो बोरी में भर के ले जाता है वो। तो ऐसे लॉन्ग मतलब खड़ा, कितना लॉन्ग ऐसा। तो खड़ी रेखा को अपने बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये ऐसे ऐसे गिरेगी, ये ऊपर से गिरेगी नीचे वाले। ये भी एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है जो ग्लोब पे गिरती है, और पूरे मतलब नॉर्थ टू साउथ से ऊपर से नीचे की ओर गिरती है ये लाइन, ये ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ओके, इसमें भी मतलब आगे वाली स्लाइड में देख पा रहा था आप, तो ये देखो ये ऐसे गिरती है, ये लॉन्गिट्यूड ये ऐसे गिरेगी सब जगह। जैसे कि हमको पता है कि ये सर्कल है अर्थ अपना, जब सेंटर से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अपने को पता है कि सेंटर मतलब सर्कल में 360 डिग्री होता है टोटल, ठीक है। तो अपना जो लॉन्गिट्यूड होगा वो भी मतलब 360 डिग्री का होगा, ऐसा पूरा हर डिग्री पे एक लाइन आएगी। इसका जो मेजर यूज है लॉन्गिट्यूड का, ये अपना टाइम दिखाने में है कि कहाँ पे कितना टाइम चल रहा है वो सब। अपना देखते हैं ना कि इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है ऐसा, तो मतलब कहाँ से आगे है। तो इसको एक मतलब बेस लॉन्गिट्यूड हमको लेना पड़ेगा, पहले
पहले जैसे कि अपनी ये प्राइम मेरिडियन है, इसको हमने अपना एक बेस ले लिया, बेस लॉन्गिट्यूड कि मतलब यहाँ से मतलब 0 डिग्री चालू होगा। और ऐसा यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि मतलब उस समय मतलब लंदन का मतलब ब्रिटेन लोगों का मतलब काफ़ी दबदबा था पूरे इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में। सो उन्होंने बोला कि टाइम की शुरुआत तो हमारे यहाँ से ही होगी। और एक ये भी रीज़न था, और दूसरा एक रीज़न था कि मतलब वहाँ की एक काफ़ी मतलब फेमस क्या बोलते हैं लेबोरेटरी थी, जहाँ पे मतलब इन सब के बारे में स्टडी हुआ करता था कि मतलब, तो इसीलिए उसको ग्रीनविच नाम था उस मतलब लैब का। तो इसको ग्रीनविच मतलब लाइन भी कहा जाता है इसको। ओके। और हाँ, आपको ये बात भी ध्यान रखना, ये रहा ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है इसी को। और जो अपना प्राइम मेरिडियन है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है, क्योंकि इसको बेस लेना था इसलिए हमने इसको 0 डिग्री ले लिया प्राइम मेरिडियन को। और इंटरनेशनल टाइम और डेट लाइन जो है 180 है, वो एग्जैक्टली मतलब इसके अपोजिट में रहेगा। जैसे सर्कल में रहता ही है कि ये अपना सर्कल है, तो ये अगर अपना 0 डिग्री है तो यही 180 डिग्री हो जाएगा, 0 और 180। तो इसके एकदम एग्जैक्टली मतलब अपोजिट में होगा टाइम लाइन। इसके बारे में हम आगे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे चलते हैं। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं कि मतलब इसमें भी मतलब जो एंगुलर डिस्टेंस होता है वो मतलब ये कुछ इस तरह से गिरेगी। ये अपना इक्वेटर हो गया, ये अपना इक्वेटर है। तो ये दो लाइन अगर हम ऐसे समझने के लिए लेते हैं ये, तो आप देख सकते हो कि जो इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे, दो लॉन्गिट्यूड के में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर पे होता है और पोल पे 0 डिस्टेंस हो जाता है। तो मतलब इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स ऑलवेज डिक्रीज। ओके, ये भी समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। लॉन्गिट्यूड हाँ, तो ये रहा अपना जो प्राइम मेरिडियन है वो मतलब ये यहाँ से गुजर रहा है 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से देश से होके मतलब गुजरता है अपना प्राइम मेरिडियन। इसको याद करने का ये एक ट्रिक भी है, BSF गेम इन टोगो किंगडम, ठीक है। तो अपना बी से हो जाएगा अपना बुर्किना फेस्को, एस से हो जाएगा स्पेन, एस से अपना ये स्पेन हो गया, एफ से फ्रांस हो जाएगा, जी से अपना ये गाना हो जाएगा, और टोगो से टोगो ही रहेगा, और किंगडम से अपना ये यूके हो जाएगा, और एम से ये अपना माली हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो ट्रिक की ओर से। इतना ज़्यादा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी एक बार सेफ साइड के लिए आप देख सकते हो इस चीज़ को। आगे देखेंगे मतलब कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया आगे कि जो अपना लॉन्गिट्यूड होता है उसका यूज़ अपने टाइम देखने में होता है। ओके, तो हम देखेंगे मतलब कैसे मतलब इसके ज़रिए हम टाइम देख सकते हैं, ठीक है। टाइम का मतलब कैसे पता चलता है इसके बारे में। तो हमको पता है कि अपना जो अर्थ है वो 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। और जो एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसको मतलब ये 360 डिग्री घूमेगा। ओके, तो जब हम मतलब 360 से 24 को मतलब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मतलब 12 लिख दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन तो हमको मिल जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे में ये 15 डिग्री मतलब घूमता है। जो 15 डिग्री मतलब लैटिट्यूड होता है, मतलब 15 लैटिट्यूड को मतलब 1 घंटे में मतलब क्रॉस करता है ऐसा, ठीक है। उसी तरह से मतलब थोड़ा और देखेंगे तो 1 घंटे में मतलब ईच एक मतलब प्रत्येक 1 डिग्री को इसको क्रॉस करने में 4 मिनट लगेगा। प्रत्येक लॉन्गिट्यूड के बीच का जो मतलब अगर टाइम में देखें तो 4 डिग्री का मतलब डिस्टेंस रहेगा। ऐसे ही 15 डिग्री के बीच में 1 घंटे का डिस्टेंस रहेगा। इसी से मतलब टाइम निकलता है। अभी आगे आपको बताऊंगा मैं इसको। ओके, तो ये भी क्लियर होगा मेरे हिसाब से। फिर लॉन्गिट्यूड का ये हमने देख ही लिया है कि 8 कंट्री से मतलब ये निकलता है प्राइम मेरिडियन। ओके, ग्रीनविच भी होता है, इसको वो भी बोल दिया। हाँ, अभी यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपको वो समझ आया हो तो देख लीजिए। हाँ, एक बात और आपको बता दूँ कि जब हम
अपना प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे। ये अपना प्राइम मेरिडियन है। जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, टाइम ऐड होगा, इंक्रीज होगा। और जब इसके वेस्ट जाएंगे तो मतलब टाइम डिक्रीज होगा, टाइम सब्सट्रैक्ट होगा, घटेगा। इसी तरह से हम और इसको प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड को मतलब ईस्ट ई से रिप्रेजेंट करेंगे और वेस्टर्न साइड को डब्ल्यू से। ओके, सो अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये करके दिखाइए कि 60 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड पे 12 बजे है तो 30 डिग्री ई पे कितना होगा लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, तो इसमें सिंपल ऐसे ये अपना हो गया एक, ये 0 डिग्री हो गया प्राइम मेरिडियन। ओके, फिर अपना ये यहाँ पे ले लेते हैं 60 डिग्री ई, ये आ गया। और यहाँ पे आ गया अपना 30 डिग्री, 30 डिग्री ये आ गया। तो यहाँ पे कितना बजा है, तो यहाँ पे 12 बजा हुआ है। ठीक है, अभी आपको पता है कि इस साइड जाएगा तो टाइम प्लस होगा और इस साइड जाएगा तो टाइम सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो मतलब ये तो अपने को क्लियर हो गया है कि मतलब ये 12 बजे से कम बजा होगा इधर। ठीक है, तो अब कितना कम है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है। ओके, और हमने जैसे देखा ही है कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर होता है। तो फिर 30 का कितना हो जाएगा, सिंपल मैथ है, आप पढ़ते ही होंगे। तो ये हो गया 2 घंटा। तो ये जो 30 डिग्री है यहाँ पे 2 घंटा पीछे चलेगा। तो अगर यहाँ पे 12 बजा तो 12 में से 2 गया तो 10, तो यहाँ पे 10 बजा होगा। ऐसे ही अगर पूछ ले कि यहाँ पे तो 10 है तो 0 डिग्री पे कितना होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री पे 30 डिग्री का और डिफरेंस आ जाएगा, तो मतलब 2 घंटा और कम हो जाएगा। तो इधर 8 बज जाएंगे, 8 AM हो जाएगा। इस साइड इंक्रीज होगा, इस और मतलब इस साइड डिक्रीज होगा टाइम, इस साइड इंक्रीज होगा। इधर 10 है तो इस साइड गया तो 12। ऐसे सिमिलर वे में निकाल सकते हो आप। ओके, आई होप कि ये भी क्लियर है। ऐसे ही हम देखते हैं कि मतलब अपना जो इंडिया का जो है वो टोटल 5.5 घंटा आगे चलता है। तो वो कैसे चलता है तो वो भी हम देखेंगे। जो सबसे पहले तो जो अपना इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो गुजरता है वो 82.5 डिग्री ईस्टर्न से मतलब गुजरता है लॉन्गिट्यूड, मतलब जो टाइम जोन है इंडिया का। काफ़ी कंट्री में मतलब कहीं पे 3 कहीं पे 4, जैसे कि रसिया में 6 टाइम लाइन है, लेकिन अपने इंडिया में एक ही टाइम लाइन है। ओके, तो वो जो टाइम लाइन है वो यहाँ से गुजरता है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, जैसे कि अपना ऐसा है, ये इंडिया में थोड़ा ख़राब है, माफ़ कीजिएगा। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे जल्दी सूरज निकल जाता है, यहाँ पे थोड़ा लेट निकलता है, लेकिन पूरे इंडिया में एक ही टाइम फिक्स करने के लिए एक लाइन को फिक्स कर दिया जो कि है ये। तो इसी हिसाब से सब जगह के मतलब टाइम फिक्स किया जाता है। ओके, तो हम देखेंगे कि मतलब कैसे मतलब 5.5 घंटा आगे। तो हमने जैसे कि देखा कि मतलब 15 डिग्री मतलब 1 घंटा होता है, तो मतलब 75 डिग्री पहले इस देख लेंगे हम कि 75 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 15 बचे 75, मतलब 5 घंटा तो इधर ही हो गया। ठीक है, ये अपना 5 घंटा इधर हो गया, प्लस बचा कितना है अभी अपने पास, तो बचा कितना अपने पास 5 2 7, 7.5 बचा है। ठीक है, तो इसको अगर मिनट में कर देंगे अपने तो ये हो जाएगा 28, और जो 5 बचा था इसको हो जाएगा 20, मतलब 2 हो जाएगा। तो ये टोटल मिला के हो जाएगा अपना 5.30 मिनट, 5 घंटा और 30 मिनट एकदम परफेक्टली। तो इसीलिए बोलते हैं कि 5.5 घंटा हम आगे चलते हैं प्राइम मेरिडियन से। ओके, चलो तभी आगे बढ़ते हैं, वही मतलब हिसाब किया हुआ इधर। चलो अब आगे देखेंगे कि मतलब हाँ, अभी अपने डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होती है। तो सबसे पहला तो जो अपना पहले तो ये देख लीजिए कि जो अपना 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन वो यहाँ पे है, ये यहाँ से निकल रहा है, ये रहा ये। ओके, और जो अपना इंटरनेशनल डेडलाइन है वो एग्जैक्टली मतलब 80 डिग्री इसके पीछे है। जैसे हम अर्थ को अगर खोल देंगे तो कुछ ये
सर्कल को काट के से खोल देंगे तो मतलब ये ऐसा बन जाएगा, तो ये ऐसा निकलेगा, ठीक है। तो वो 80 डिग्री यहाँ पे रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ऐसे झिक जैक है। ओके, ऐसे झिक जैक है। वो इसलिए कि जब हमने जैसे देखा कि अगर ईस्ट में जाएंगे तो ये बढ़ेगा और इसमें घटेगा। ओके, तो जैसे हम इसके इस साइड जाएंगे तो ये मतलब 180 डिग्री मतलब 12 घंटा, तो 12 घंटा इधर प्लस हो जाएगा। और इस साइड जाएंगे, थोड़ा क्लियर कर लो आपके लिए थोड़ा सा, ये अपना प्राइम मेरिडियन आ गया, ये अपना जिगजैग लाइन आ गया, ठीक है। जैसे ही इस साइड जाएंगे तो 180 मतलब 12 घंटा प्लस हो जाएगा, और इस साइड जाएंगे तो 12 घंटा माइनस हो जाएगा। तो टोटल 24 आवर्स हो जाएगा, मतलब दिन चेंज हो जाएगा। तो मतलब इस लाइन से अपना दिन चेंज हो जाता है। और इसको जिगजैग इसलिए किया है कि अगर ये कोई कंट्री है छोटी सी, मतलब कोई टापू ही ले लो कि ये छोटा सा टापू है और यहाँ से ये इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर गई, तो इसके इस पार्ट में तो अपना अलग डेट हो जाएगी और इस पार्ट में अलग आ जाएगी, तो ये तो गड़बड़ा जाएगा ना काम। इस वजह से इसको क्रॉस किया है, मतलब जिगजैग किया है, ताकि कोई लैंड फॉर्म को मतलब अवॉइड करने के लिए है। ओके, तो अब ये बात भी याद रखना है कि जब हम इसको वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, इस तरफ, तो डे गेन होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर ले लेते हैं कि 4 अप्रैल है, ठीक है, इधर थोड़ा 1 मिनट क्लियर कर लो, बराबर लिखा नहीं रहा है। हाँ, जैसे इधर अगर 4 अप्रैल है, ठीक है, तो जैसे ही इस लाइन को अपने क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 3 अप्रैल हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये बोलोगे भाई कि 4 से 3 हो गया, तो ये तो डे मतलब लूज़ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप 4 से 3 पे आए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन आ गया ना। अब 4 आपको वापस मिल जाएगा, 4 डेट मिल जाएगा। इन है, आप समझदार हो, समझ सकते हो कैसा नहीं है, टाइम मशीन से पीछे चले गए, लेकिन आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा, इसीलिए इसको डे गेन बोलते हैं। और हाँ, ये बात भी याद रखना कि जो डे गेन है उसी को हम डेट लूज बोलते हैं। डे गेन को डेट लूज कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तब डे गेन होगा, ठीक है। इसको आगे और थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ मैं आपको। जिगजैग लाइन है, ठीक है। हाँ, जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो डे गेन होगा और डेट लूज़ होगी, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऐसे ही वाइसा वर्सा हो जाएगा जब ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे, ठीक है। एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट है ग्रेट सर्कल करके। तो ग्रेट सर्कल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जो सबसे बड़ा सर्कल हो अर्थ का, उसी को मतलब ग्रेट सर्कल कहा जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा, ये आगे देखा कि हाँ देखो, ये सर्कल आप देख सकते हो यहाँ पे, ये लैटिट्यूड है सोई हुई। यहाँ पे एकदम क्लियर देख सकते हो आप कि लैटिट्यूड एक्चुअली एक सर्कल है। ओके, तो हाँ, इधर आप देख सकते हो कि जो पोल पे जो होता है छोटा सर्कल होता है, फिर बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा, ऐसा ऐसा करके यहाँ पे सबसे बड़ा सर्कल आ जाएगा इक्वेटर पे, इसलिए इसको ग्रेट सर्कल कहेंगे। ऊपर वाला स्मॉल सर्कल रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसी बात में अगर जब लॉन्गिट्यूड पे जाते हैं तो लॉन्गिट्यूड में हर एक लॉन्गिट्यूड अपना ग्रेट सर्कल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लाइन ऊपर से नीचे आएगी तो ये तो यहाँ पे भी मतलब पूरा इक्वल सर्कल बनाएगा, इधर से भी मतलब इक्वली बनाएगा, मतलब इसमें कम ज़्यादा नहीं होगा, इसमें कम ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आप ले लो, नींबू ले लो एक, ठीक है। ये हमने नींबू लिया, ठीक है, ये नींबू लिया, खड़ा नींबू है ये, ठीक है। तो जब हम आप इसको ऊपर से, नींबू को जब ऊपर से काटोगे, यहाँ से काटोगे तो भी मतलब 2 इक्वल पार्ट में होगा, तो मतलब ये ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको अगर तुम यहाँ से काटोगे, मतलब ये इधर से काटोगे तो भी 2 इक्वल पार्ट में मतलब डिवाइड होगा, ठीक है। तो मतलब जो इसका सर्कल है वो इक्वल ही रहेगा। जैसे इसको ये यहाँ से काट लो, अगर सेंटर से कट हो रहा है तो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा। हाँ, ये बात आप
नोटिस कर लो कि जो भी मतलब लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड इसके सेंटर से पास होगा तो वो ग्रेट सर्कल होगा ही होगा। तो बात याद रखिए कि जितने भी लॉन्गिट्यूड है सारे के सारे अपने ग्रेट सर्कल है, और जो लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड में केवल एक ही लैटिट्यूड ग्रेट सर्कल होगा जो कि है अपना इक्वेटर। ओके, देन आफ्टर आपको और इसके बारे में बताऊँ तो जो अपना ग्रेट सर्कल होता है वो किसी भी मतलब दो प्लेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे कि अगर इसका और ये दो प्लेस है, इन दोनों का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो वो अपना ग्रेटेस्ट सर्कल से ही निकलेगा, क्योंकि अपना अर्थ ऐसे फ्लैट तो है नहीं कि मतलब सीधा पहुंच गया, कर्व से निकलेगा। तो ये कर्व ये ऐसे घूम के फिर ऐसे पीछे से निकल के फिर वापस यहाँ पे ऐसे जॉइंट होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज बिलोंग टू, मतलब ये जो भी शॉर्टेस्ट होगा ये हमेशा ग्रेट सर्कल से होके ही निकलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, सो देन आफ्टर सब हमें देख ही लिया है कि अर्थ को दो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये भी आप देख सकते हो इस तरह से मतलब कटिंग करके कि ऐसे कटिंग कर लिया तो कहीं से भी कट करोगे तो वो इक्वल पार्ट में होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो कोई भी दो प्लेस का। ओके, आगे चलते हैं। तो हाँ, ये देख सकते हो अभी अपने जितना पढ़ा उसको समराइज़ करूँ तो इसको ऐसे कर सकते हो कि ये अपना इक्वेटर रहेगा, ऐसे ये प्राइम मेरिडियन 0 और लॉन्गिट्यूड बोल सकते हैं कि ऐसे खड़ी वाली लॉन्गिट्यूड। फिर ये देख लो ये लॉन्गिट्यूड से सारी सब खड़ी हुई, और जितनी भी सोई हुई है लैटिट्यूड सर्कल है याद रखना, और सोए हुए सर्कल है, तो ये लैटिट्यूड हो गया पूरा अपना, ठीक है। अभी बात करें कि जो अपना इक्वेटर है, इक्वेटर जो दो भाग में डिवाइड करता है, तो इसका जो ऊपर वाला भाग होगा उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला भाग होगा उसको साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा। ओके, और इसी तरह से लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड में जो अपना प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के इस साइड वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस साइड वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, बेसिक लॉजिक है। हेमिस्फीयर जैसे बता ही दिया कि दो इक्वल पार्ट में मतलब डिवाइड करता है अर्थ को, उसको हेमिस्फीयर कहा जाता है, ठीक है, वही चीज़ है। ओके, देन आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर देखेंगे रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। परमार सर का ये वाला लेक्चर एक्चुअली 2 से ढाई घंटा चला था, सो इसको एक ही वीडियो में पूरा रिवाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, ताकि फ्यूचर में भी अगर आपको सेपरेट टॉपिक देखना हो तो आप देख सकते हैं, दैट्स वाई। और ऐसे ही हम आगे भी परमार सर के जितने भी जो वीडियो आएंगे लाइव वीडियो, उनको हम ऐसे ही क्विक रिवीजन करते रहेंगे समराइज फॉर्म में। अगर आपका कोई वीडियो अगर लाइव देखना छूट भी जाए तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। थैंक यू। एंड ऐसे ही और भी एसएससी से रिलेटेड वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। थैंक यू सो मच।